हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। माय नेम इज़ निखिल। ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये CUET के एग्ज़ाम के लिए है। CUET के एग्ज़ाम के जो दो टॉपिक्स हैं, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश, ये हम आपका कवर करवाएंगे। जनरल स्टडीज़ की बात की जाए तो हमारे पास फर्दर दो टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये दोनों टॉपिक्स हम आपके कवर करवाएंगे। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में दिख ही जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले नंबर्स देखने पड़ेंगे। नंबर्स हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इन्फिनिटी तक वो चलते हैं। यहाँ पे ना ही कोई नेगेटिव नंबर इंक्लूड होता है, ना ही ज़ीरो इंक्लूड होता है। सेकंड टाइप हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे इन्फिनिटी तक चलते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। इंटीजर्स की बात करी जाए तो ये वो ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जो कि 0 को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को तो इंक्लूड करता ही है, इसके साथ साथ सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। फोर्थ टाइप हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 2/3। रैशनल नंबर्स हमेशा P/Q की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और यहाँ पे जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। फिफ्थ टाइप हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। सिक्स्थ हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ये सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होते। सेवन्थ की बात करें तो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से तो डिवाइड होते ही हैं, इसके साथ साथ खुद से भी डिवाइड होते हैं। इसके साथ साथ ये बाकी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, ये बाकी नंबर्स के टेबल्स में भी आते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। जो 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे और नंबर्स होते हैं, सिर्फ एक 2 को छोड़ के। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास और नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। इवन नंबर की बात की जाए तो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं जैसे 4, 6, 8, 98, 114। ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है। और ऑड नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं 3, 5, 7, 9, 111, 113। ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ अलग अलग टॉपिक से बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक होता है वो होता है नंबर ऑफ ज़ीरोस।
हमारे पास जो इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें हमें देखना होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ, जो लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कितने बनेंगे। जैसे अगर हमारे पास दिया होगा 4 × 5, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे, लास्ट में क्या आया 0, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बने 1। उसी तरीके से अगर हम 20 × 5 करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास 100, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बन गए 2। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को देखें तो इनको करना बड़ा इजी है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो फिर कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे में क्या है कि आप सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 की रहेगी 2, 4 की 2 × 2, 5 की 5 × 1, 6 की 2 × 3, 2 × 2 का 4, 2 का 8, 3 × 3, 2 × 5, 2 × 2 × 3, 2 × 7, 3 × 5, 2, 2 3 का 6, 9, 2 × 5। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने हैं आपको 2 और 5 के। यहाँ पे कितना पेयर है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 4 पेयर्स हैं तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे 4। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन करने जाओगे एग्ज़ाम में तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक स्मार्ट मेथड होता है। तो वो स्मार्ट मेथड क्या है कि आपने कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ लास्ट के नंबर को देखना है। लास्ट का नंबर क्या है 20। हमने जब 20 को 5 से डिवाइड करना है और जब हमने 20 को 5 से डिवाइड किया हमारे पास आंसर क्या आ गया 4, जो कि हमने जब ट्रेडिशनल मेथड से किया, फैक्टराइजेशन के मेथड से किया, तो हमारे पास तब भी आंसर यही आया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 15। अगर हम इसको इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने जाएंगे तो बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर हम इसको स्मार्ट वे से करेंगे तो 15 / 5 कितना आ गया 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए। अगर इसी तरीके का और क्वेश्चन हो 65, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर 13 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आए, जबकि ये गलत हो जाएगा। इस मेथड को हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास आंसर 5 से छोटा ना आए। हमारे पास 13 आया है, 13 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब अभी ये आगे और डिवाइड होगा। 13 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 3। अब जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे तो बनेंगे 13 + 3 = 16। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर ये आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 आगे तक गया, ये गया 17 तक। जब हमने 17 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया
क्वेश्चन हमारे पास आया 3, रिमाइंडर हमारे पास आया 2। हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो हमेशा क्वेश्चन के ही होंगे। रिमाइंडर चाहे कितना भी हो, 3 हो 4 हो, उसको हमने इग्नोर करना है। हमने रिमाइंडर को तभी इग्नोर नहीं करना है जब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो, जब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 5 से बड़ा होगा, तब हमने रिमाइंडर को इग्नोर नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ गया आंसर 8। लेकिन ये 8 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं है, हमें इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम 8 को 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर हमारे पास आया 3, इसको हमने इग्नोर कर देना। क्वेश्चन हमारे पास क्या आया 1, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या बनेंगे 8 + 1 = 9। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे। 500 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 100। जो ये नंबर आया 5 से बड़ा है, हम इसको 100 को 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आ गया 20 फर्दर 5 से बड़ा है, इसको फिर से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया आंसर 4। अब जो 4 है ये 5 से छोटा नंबर है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनेंगे वो बनेंगे 100 + 20 + 4 = 124। फिर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कुछ फैक्टोरियल की फॉर्म में होते हैं। जब भी किसी नंबर के पीछे ये वाला साइन लगा हो, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से हमें स्टार्ट करना है और जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल दिया है उस नंबर तक हमें जाना है। अगर हम इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा 1 2 3 आगे 4000 तक। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया तो हमने देखा कि हमें ये सॉल्व करना आता है। सिंपल करेंगे, 4000 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो आएगा 800। 800 5 से बड़ा है, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 16 अभी भी 5 से बड़ा है, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3। अब जो ये नंबर आया है ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या बनेंगे, जब भी जो आंसर है वो 5 से छोटा आएगा तो वहाँ पे हमने डिवीज़न बंद कर देनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे 800 + 16 + 3 = 819। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक और नंबर होगा, अगर हमारे पास नंबर होगा 690 फैक्टोरियल, तो इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। पहले इसको एक्सपैंड कर लेंगे 1 2 3 690 तक। पहले हम 690 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 690 को 5 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आंसर आएगा 138। 138 5 से बड़ा है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 5 2 = 10, 5 7 का 35। रिमाइंडर यहाँ पे 3 आया है, तो मैंने कहा था रिमाइंडर को हमें इग्नोर करना है, जो क्वेश्चन है उसको देखना है। 27, जो 27 है फर्दर 5 से बड़ा है, अभी हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 5।
तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो होगा 138 प्लस 27 प्लस 5। ये क्या बन जाएगा 138 प्लस 32, ये बन जाएगा हमारे पास 170। तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। हम आपको एग्ज़ाम के बाद एक प्रैक्टिस शीट देंगे, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। अब ये जो हमारे पास अनदर टाइप का क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा अलग है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की अप्रोच थोड़ी अलग है। अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे सिर्फ एक स्मार्ट मेथड लगा सकते हैं। वो स्मार्ट मेथड क्या है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है वो ही इसका आंसर होगा। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे 74। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस यही मेथड है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो स्मॉलर नंबर के आंसर्स होते हैं। अगर हमारे पास होगा 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 96, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो होगा 96। आपने इस मेथड में कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे पावर में वो ही आपका आंसर होगा। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी मेथड से होगा। जैसे हमारे पास 10 की पावर 99 प्लस 10 की पावर 59 है। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो भी स्मॉलर पावर वाला नंबर है वो आपका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने होंगे 59। उसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन लें, अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन हो 1000 की पावर 99 प्लस 10 की पावर 58, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक अलग मेथड होता है। सबसे पहले हमें इन नंबर्स को सेम करना है। हमारे पास 10 अलग है, 1000 अलग है। हमें सबसे पहले 1000 को 10 बनाना है। 1000 को 10 बनाने के लिए हमें 10 की पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 की पावर 3 1000 होता है। इसकी पावर 99 प्लस 10 की पावर 58। जब हमने 99 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 297 प्लस 10 की पावर 58। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे 58। उसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 90 है। तो यहाँ पे जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या आएंगे यहाँ पे 70। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे हम इन सबको प्लस क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अगर होगा 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 5, अगर हम इनको प्लस कर लें 10 की पावर 6 प्लस 5, तो हमारे पास 10 की पावर 11 आंसर क्यों नहीं बनता। अगर हम इसको देखेंगे टेन की पावर 6 का क्या बनेगा 1 लाख, और 10 की पावर 5 का क्या बनेगा 10 की पावर 6 का बनेगा हमारे पास 10 लाख, और 10 की पावर 5 का बनेगा हमारे पास 1 लाख।
जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या बनेगा, 11 लाख। तो लास्ट में हमारे पास जीरोस कितने आए, 5। और हमारा आंसर भी क्या था, नंबर ऑफ जीरोस क्या बनेंगे इसके, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 5। इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन हम इसको देखेंगे, हमारे पास क्या है 1000 की पावर 70, इसको हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 इसकी पावर 70 प्लस 10 की पावर 2 इसकी पावर 90 प्लस 10 की पावर 3 की होल पावर 50। ये बन जाएगा 10 की पावर 210, 10 की पावर 180 प्लस 10 की पावर 150। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, जो भी स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या बनेंगे 150। अब ये हमारे पास अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्टिंग नंबर है 15 और जो लास्ट का नंबर है वो हमारे पास है 100। हमने देखा था कि जब हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था तो सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट किया था। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन था 1 2 3 100। जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन था तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन बना है वो है 15 to 100। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी बड़ा इजी मेथड है। सबसे पहले हमें 1 से लेके 100 तक के ज़ीरोस निकालने हैं। 1 से लेके 100 तक के ज़ीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला है, लास्ट का नंबर है 100, 100 को 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया 20। अब इसके बाद हमने देखना है कि जो हमारे पास सीरीज़ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। सीरीज़ हमारे पास स्टार्ट हो रही है 15 से, तो 15 से पहले वाला नंबर लेना है। 15 से पहले वाला नंबर क्या है 14। अब हमने 1 से 14 तक का नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालने हैं। 14 को 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया 2। अब हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या बनेंगे 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 18। अगर आपके पास इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन हो 20 21 23 यहाँ से 200 तक क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने का भी यही मेथड है। पहले हम 1 से 200 तक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या निकलेंगे 200 डिवाइडेड बाई 5 40, 40 को 5 से डिवाइड किया 8, 8 को 5 से डिवाइड किया 1। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या बने 49। उसी तरीके से अब हम 90 से पहले वाला नंबर, जो 20 से पहले वाला नंबर 19 है, 1 से लेके 19 तक के ज़ीरोस निकालेंगे। 19 को जब हमने 5 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 3, 5 3 का 15। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या बनेंगे 49 माइनस 3 इक्वल्स टू 46। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालने के लिए कहा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2 की पावर 218, 2 की पावर 217, 2 की पावर 216, 3 की पावर 218, 3 की पावर 217, 3 की पावर 216। आपको सिर्फ यहाँ पे कॉमन लेना है। यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 216।
2 की पावर 216 को हम कॉमन ले लेंगे। हमने 218 में से 216 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया 2 की पावर 2। 217 में से 216 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 2 की पावर 1। और 216 में से 216 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 2 की पावर 0। उसी तरीके से हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे। 3 की पावर 216 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 216, 2 2 का 4, 2 1 का 2, माइनस जिसकी भी पावर 0 होती है वह नंबर 1 बन जाता है। उसी तरीके से 3 की पावर 216, 3 की पावर 2 बन जाएगा 9, 3 की पावर 1 बन जाएगा 3, और जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 बन जाता है। ये बन जाएगा 2 की पावर 216 इंटू 4 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। इसी तरीके से बन जाएगा 3 की पावर 216 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। 2 की पावर 216 इंटू 1, 3 की पावर 216 इंटू 5। हमें देखा था कि जब भी हमें ज़ीरोस बनाने होते हैं तो हमें पेयर्स लेने पड़ते हैं 2 और 5 के। जब भी 2 और 5 का एक पेयर होगा तो हमारे पास एक ज़ीरो बनेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 कितने हैं 216, लेकिन 5 कितने हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से हम एक 2 कॉमन ले लेंगे और एक यहाँ से हम 5 ले लेंगे। जब हमने यहाँ पे पेयर बनाया तो यहाँ पे क्या आया 10, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आएंगे 1। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कल इसको फिर से रिपीट करवा दूंगा। अब हमारे पास नंबर सिस्टम में जो अलग टाइप आती है, सेकंड टाइप जिसको हम बोलेंगे, वो है यूनिट डिजिट। जब भी हम कोई नंबर देखें तो हमारे पास अलग अलग प्लेसेस होती है वहाँ पे। जैसे हमारे पास नंबर है 413, जो यहाँ से फर्स्ट प्लेस होगी इसको कहा जाता है यूनिट या फिर वंस, इसको कहा जाता है टेंस, इसको कहा जाता है हंड्रेड्स, और उसके बाद आगे चलता रहता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं नंबर सिस्टम में। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी या तो आपको फंक्शन दे दिया जाएगा या फिर आपको कोई भी एक बड़ा सा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको बोला जाएगा आपको वो नंबर निकालना जो कि यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे आपका कौन सा नंबर बनता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिट प्लेस पे, जैसे कि हमारे पास नंबर है 1, एक नंबर हमारे पास होता है 6, एक हमारे पास नंबर होता है 5, एक हमारे पास नंबर होता है 0। ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास जो कि इनकी पावर हम कुछ भी रख लें ये कभी भी चेंज नहीं होते। अगर हमारे पास एक नंबर होगा 431 और इसकी पावर होगी 4, जब भी यूनिट प्लेस पे 1 होगा और उसकी पावर चाहे कोई भी नंबर हो तो यूनिट प्लेस का आंसर हमेशा 1 ही आएगा। उसी तरीके से 6 है, 6 भी यूनिट प्लेस पे उसकी पावर चाहे कितनी भी हो वो हमेशा 6 ही रहता है। 5 भी इसी तरीके से, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो वो भी यूनिट प्लेस पे 5 ही रखता है, और 0 वो भी चेंज नहीं होता, वो भी यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 ही रहता है। 1 को चाहे हम जितनी मर्जी बार 1 कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा।
सिक्स को चाहे हम जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लें, लास्ट में 6 ही आएगा। 6 का 36, 36 इंटू 6 216। उसके आगे हम फर्दर करते जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही रहेगा। उसी तरीके से 5 है, 5 को भी हम चाहे जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लें, ये भी यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही रखता है। 5 का 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। जो इनकी यूनिट प्लेस है ये कभी भी चेंज नहीं होती। उसी तरीके से हमारे पास कुछ नंबर होते हैं जो कि यूनिट प्लेस पे चेंज होते हैं, लेकिन उनका यूनिट प्लेस पे चेंज होने का एक पैटर्न होता है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, अगर 4 की पावर हो 2 वो बन जाता है 16, और अगर 4 की पावर हो 3 वो बन जाता है 64। तो 4 का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी ये इसकी पावर इवन नंबर हो, तो ये यूनिट प्लेस पे 6 ले आता है, और जब भी इसकी पावर ऑड हो ये यूनिट प्लेस पे 4 ले आता है। उसी तरीके से हमारे पास एक नंबर है 9, अगर 9 की पावर इवन हो जाए तो वो यूनिट प्लेस पे 1 ले आता है, और अगर 9 की पावर ऑड हो जाए तो ये यूनिट प्लेस पे 9 ले आता है। पावर इसका यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, और अगर इसकी पावर ऑड हो जाए तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलते हैं, हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने जाएंगे तो शायद ही हमारा पेपर क्लियर होगा। लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया, अगर हम उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको करना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें कभी भी पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यूनिट डिजिट बोल रहा है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ही बोलेंगे। इन नंबर से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमें जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें सिर्फ यूनिट प्लेसेस को देखना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस ये है, यहाँ पे यूनिट प्लेस ये है, यहाँ पे यूनिट प्लेस ये है। हमें सिर्फ इन प्लेसेस को देखना है, बाकी हमें किसी को नहीं देखना। यहाँ पे जैसे हमारे पास नंबर है 4 और इसकी पावर क्या है इवन। हमने देखा था जब भी 4 की पावर इवन हो तो उसका यूनिट प्लेस क्या बन जाता है, उसका यूनिट प्लेस 6 बन जाता है। तो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस क्या बन गया 6। उसी तरीके से 3 की पावर क्या है 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9। 1 कभी चेंज नहीं होता, यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा 1 ही रहेगा। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 9 इंटू 1, 6 9 का 54, तो यूनिट प्लेस क्या आ गई इसकी 4। ये क्वेश्चन देखने में तो बड़े लेंथी लगते हैं, लेकिन जब आप इनको स्मार्ट वर्क से सॉल्व करने जाएंगे तो ये विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि CUET में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ऊपर दे सको। आपको जो भी क्वेश्चन करना, आपको कोशिश करनी है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाए। अगर तो वो क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व हो रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस क्वेश्चन को आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि अभी सॉल्व होगा, अब सॉल्व होगा, अब सॉल्व होगा, और अब बाकी के क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो रहा है, विद इन 1 मिनट सॉल्व हो रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को करना है। अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको उसको स्किप करना है और उसको मार्क
उसको आपने नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना है। जब इसके बाद आपके पास फ्री टाइम होगा, क्वेश्चन सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें इसी टाइप से करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस पे 1 हमें पता है, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता। फिर से 1, नो चेंज। उसके बाद क्या है हमारे पास 6 जो है वो भी नो चेंज। फिर हमारे पास है 4 का मैंने आपको बताया था, जब भी उसकी पावर इवन होगी तो 4, जब उसकी पावर ऑड होगी तो 6। यहाँ पे इसकी पावर क्या है, ऑड, यहाँ पे इसकी पावर ऑड है तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा यूनिट प्लेस पे। ये 6 रहा, ये भी 1 रहा, ये भी 1 रहा। अब हमारे पास है 6 की पावर क्या है, 4। इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे नो चेंज। लास्ट में हमारे पास इसकी कोई भी पावर नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें जो यूनिट डिजिट है हमें सिर्फ उसी को लेके चलना है। अब हमें इन सबको प्लस कर देना है। 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20 + 9 29। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आया, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारे पास आया 9। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो, 39 × 56 × 78 × 21, यहाँ पे भी इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी मेथड है। आपको इन नंबर्स को नहीं देखना, आपको सिर्फ इन नंबर्स को देखना है। 9 6 का 54 4 आया, 4 8 का 32 2 आया, 2 1 का 2, तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आंसर बन गया, 2। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, 1963 × 2752 21897 × 4681। यहाँ पे भी आपको इसको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन नंबर्स को हमने नहीं देखना, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। 3 2 का 6, 6 7 का 42 42 आया, इसको काट देंगे। हमें यूनिट डिजिट को देना 2 1 का 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है अगर हम स्मार्ट वर्क को देख के चलें। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को लगे रहेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब हमारे पास जो अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि हमें इनसे कोई काम नहीं है, इनसे कोई काम नहीं है। हमें देखना है 4 को और 8 को। 4 जब इसकी पावर हमारे पास इवन हो तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 4। और यहाँ पे पावर क्या है, इवन, तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आंसर बनेगा, यूनिट प्लेस में हमारे पास आंसर बनेगा 6। जब भी 4 की पावर इवन हो तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 नंबर आता है, और यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस का आंसर क्या बन जाएगा, 6। उसी तरीके से हमारे पास एक नंबर है 6, इसकी पावर है 3, इनको हमने नहीं देखना। 6 की पावर 3 हमें पता है, नो चेंज। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा 4 5 9 7 9, इसकी पावर हमारे पास होगी 6 2 1 8 9। हमें ना ही हमें इनको देखना है, ना ही हमें इनको देखना है, हमें सिर्फ इनको देखना है। 9 का मैंने बताया था, जब भी इसकी पावर इवन होगी तो ये 1 शो करेगा यूनिट प्लेस पे, और जब भी इसकी पावर ऑड होगी तो ये 9 शो करेगा यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे हमारे पास 9 है,
पावर इसकी ऑड है, तो हमारे पास ये यूनिट प्लेस पे क्या शो करेगा, 9। तो हमने नंबर सिस्टम में दो तरह के क्वेश्चन देखे, एक है यूनिट डिजिट वाला और एक है नंबर ऑफ जीरोज वाला। यही दो मेन टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है बॉड मास। अब जो बॉड मास है ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन दिया हो। जब भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तब हम बॉड मास को यूज़ करेंगे। बॉड मास को देखा जाए तो हमारे पास होता है B फॉर ब्रैकेट, O for off, D for divide, M for multiply, A for addition और S for subtraction। सिंप्लीफिकेशन का जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें उसको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करनी है, फिर ऑफ जो कि एक तरीके से मल्टीप्लाई ही होता है, फिर हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो बॉड मास में हमें इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 ऑफ 4 प्लस 32 माइनस 2। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। अगर हम बॉड मास को देख के चलें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ऑफ, और ऑफ मैंने क्या बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 32 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 32 माइनस 2। 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 प्लस 4, 6 प्लस 8 14, ब्रैकेट ओपन जाएगी, प्लस 32 माइनस 2। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है BODMAS। ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया। अब हमने क्या करना है, डिवाइड। जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवाइड का और कोई हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही था डिवाइड का, तो हमने इसको डिवाइड करके 14 प्लस 32 माइनस 2। अब हमारे पास होता है BODM, M फॉर मल्टीप्लाई। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28 प्लस 32 माइनस 2। मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास होता है एडिशन। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास बनेगा 60। लास्ट में हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन। हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको इन तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ऐसे नहीं है कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, पहले इनको डिवाइड, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। आपको इस तरीके से नहीं चलना है। आपको एक रूल लगाना है जो कि है बॉड मास, और इस तरीके से आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और आपको कभी भी इन क्वेश्चंस में जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मिस्टेक जो है वो बड़ी आसानी से होती है। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले बी सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर ऑफ सॉल्व किया, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 45 प्लस
34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 16 इंटू -2। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ नहीं है और यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट नहीं है, ये सिर्फ माइनस को अलग करने के लिए बताया है। जब भी ब्रैकेट होती है तो ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 नंबर्स साथ में होते हैं। जब भी 2 या 3 इन पैरेंथेसिस के अंदर होंगे तो इसे ब्रैकेट कहा जाएगा, इसे ब्रैकेट नहीं कहा जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, हमारे पास क्या आता है, डिवाइड। अब हम किस पे जाएंगे, हम डिवीज़न पे जाएंगे। डिवीज़न पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक ये और एक ये। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, 45 प्लस 34 को जब हमने 2 से डिवाइड किया हमारे पास बन गया 17। 80 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 5 और इसके बाद -2। अब हमारे पास डिवीज़न के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 45 प्लस 17 इंटू -10, 5 2 का 10 और 2 माइनस का तो -10। नेक्स्ट स्टेप में 45 प्लस 17 इंटू 10 बन जाएगा 170, लेकिन यहाँ पे 10 माइनस का है तो -170। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। प्लस माइनस तो क्या बन जाता है, -45 माइनस 170। यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा 125। 170 में से 45 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 125। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस का साइन है 170 के साथ और 170 जो है वो 45 से बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 125 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में आंसर 125 और -125 होगा तो जिनको ये रूल नहीं पता वो 125 को टिक करके आएंगे और उनका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी माइनस हो रहा हो और जिसके साथ माइनस लगा हो, अगर तो वो बड़ा है तो जो आंसर आएगा तो आंसर में भी हम माइनस लगाएंगे। लेकिन अगर वो छोटा है, अगर यहाँ पे -45 प्लस 170 होता है, यहाँ पे 45 छोटा है, 170 बड़ा है और 170 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, नॉर्मल 125। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हम इसी मेथड से करेंगे और ये बड़ा इजीली हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस आपसे उतनी ही आसानी से सॉल्व होंगे और उतना ही आपको कम टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 37 प्लस 3 5 15 प्लस 37। अभी भी हमें पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। 5 इंटू 2 प्लस 52 प्लस 37। हमारे पास ब्रैकेट हो गया, ऑफ नहीं था, डिवाइड नहीं था, मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे। 5 2 10 प्लस 52 प्लस 37, ये क्या बन जाएगा, 62 प्लस 37। आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 99। तो आपने देखा कि सिंपलीफाई के जो क्वेश्चंस हैं, ये सिंपलीफाई या फिर आपको इवैल्यूएट, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
आपको इन क्वेश्चंस पे कुछ नहीं करना, आपको इन क्वेश्चन में सिर्फ बॉड मास लगाना है, स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम नंबर सिस्टम में देखें तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने बचपन में भी पढ़ा है, वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो डिवीज़न की एक थ्योरम है। जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो हम उस नंबर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इस डिवीज़न के मेथड में हमारे पास अलग अलग टर्म्स आ जाती हैं। जो यहाँ पे हमारे पास ए है जिसको हमने डिवाइड करना है वो होता है डिविडेंड। फिर जिसको डिविडेंड को हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहा जाता है डिवाइज़र। डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकलता है वो होता है हमारे पास कोशेंट, और जो हमारे पास लास्ट में बचता है उसको कहा जाता है रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं, अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 10, पीछे क्या बच गया हमारे पास 1, तो हमने यहाँ पे देखना हो, यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड क्या आएगा 11, डिवाइज़र आया 2, कोशेंट आया 5, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। ये तो हो गया हम जो बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन हमें एक थ्योरम भी सिखाई गई थी बचपन में जो कि थी डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, या तो वो हमें डिवाइज़र कोशेंट रिमाइंडर दे देगा, आपको बोलेगा कि बताओ इसमें डिविडेंड क्या है, या फिर आपको बोलेगा कि बताओ डिविडेंड को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर ये आएगा। हम जब हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारे पास ये आया, तो बताओ कोशेंट क्या था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही हैं, और ये हमने बचपन में भी किए ही होंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको डिविडेंड दिया होगा 589, आपको डिवाइज़र दिया होगा 2, आपसे कोशेंट पूछा होगा और रिमाइंडर आपको दिया होगा 5। आपको इस तरीके से उसने एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे पास क्या है 589, डिवाइज़र क्या है 2, कोशेंट हमें निकालना है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 5 को इधर ले आएंगे। 5 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। 589 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू कोशेंट। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 584 इक्वल्स टू 2 इंटू कोशेंट। अब हम 2 को उस साइड ले जाएंगे, 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 584 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कोशेंट। जब हमने इसको डिवाइड किया ये बन जाएगा 2 2 का 4
2 9 का 18, 292। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो था वो बन गया 292। उसी तरीके से आपको एग्जामिनर एक और तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। वहाँ पे आपको डिविडेंड दिया होगा, आपको डिवाइज़र दिया होगा, आपको क्वोशंट दिया होगा, आपको रिमाइंडर पूछ लेगा, या फिर आपको रिमाइंडर दिया होगा, क्वोशंट दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा, तो आपसे वो डिवाइज़र पूछ लेगा। तो नंबर सिस्टम में यही कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और यही टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो मेनली बनते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट देंगे जहाँ पे CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे जो इन्हीं टॉपिक से होंगे जो कि हमने पढ़ाए हैं, और भी थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व करना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर हम आपको हो सकता है अगर हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे तो आप हमें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो फिर दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम कल जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है HCF और LCM, हम उसको स्टार्ट करेंगे। आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जो लेवल हम यहाँ पे करवा रहे हैं उस लेवल से आपको नीचे के ही क्वेश्चन आएंगे, ना ही उस लेवल के बराबर के आपको क्वेश्चन आएंगे, ना ही उस लेवल के आपको ऊपर के क्वेश्चन आएंगे। हम आपकी तैयारी ऐसी करवा देंगे कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको विद इन ए मिनट सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, और वो आपसे हो भी जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो आपका जो पेपर है वो क्लियर होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।